अफीम की सर्वाधिक वैध खेती वाले इलाके मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में आईपीएस अफसर और मंदसौर जिले के एसपी मनोज कुमार सिंह ने सरकार को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भेजकर मांग की है कि डोडा चूरा को एनडीपीएस एक्ट के कड़े प्रावधानों से बाहर किया जाए, क्योंकि डोडा चूरा में मार्फिन की मात्रा 0.2% से कम होती है, जो कि एक्ट की तय सीमा से बेहद कम है। एसपी मनोज कुमार सिंह द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने के बाद मालवा और मेवाड़ में हलचल मच गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान के इन हिस्सों में चुनाव पर अफीम की खेती से जुड़े परिवारों का बड़ा असर होता है। एसपी सिंह द्वारा उठाए गए इस मुद्दे का भाजपा और कांग्रेस ठोक कर समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है यह काला कानून खत्म होना चाहिए और डोडा चूरा के मामलों में जो हजारों किसान जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई होनी चाहिए। आईपीएस अफसर ने अपने 26 पेज के इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कानून से जुड़े दमदार पहलुओं से अपनी बात को साबित किया है। देखिए, मैंने स्टडी के दौरान ये पाया है कि मेनली जो है कैरियर, जो डोडा चूरा के जो मेन स्मगलर हैं, वो जो बेरोजगार लड़के हैं, युवक लड़के हैं, उनसे कैरियर का काम करते हैं और एनडीपीएस के केसेज में खासकर डोडा चूरा के मामले में कैरियर ही पकड़े जाते हैं। वो 5-10 हजार रुपए की लालच में आकर ये काम करते हैं, लेकिन इसमें सजा जो है मिनिमम 10 ईयर्स की सजा है। मैंने स्टडी किया तो देखा कि वर्ल्ड में लगभग 12 देशों में अफीम की खेती की जाती है, जिसमें भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां अफीम में चीरा लगा के और अफीम निकाला जाता है। अफीम के पौधे में चीरा लगा के अफीम निकाला जाता है, जबकि अन्य देशों में सीपीएस सिस्टम से खेती की जाती है। इसमें चीरा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वहां के डोडा में जो है अफीम की मात्रा रहती है, मॉर्फिन की मात्रा रहती है, लेकिन यहाँ हमारे जो अफीम का जो डोडा होता है उसमें चीरा लगाते हैं और चीरा लगाने के बाद ग्रेजुअली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स के बाद से उसमें मॉर्फिन की मात्रा बिल्कुल कम होते जाती है। और मैंने कुछ स्टडी देखी है और जो अंग्रेजों के समय से स्टडी की जा रही है कि जैसे जैसे ही चीरा लगाने की संख्या बढ़ती जाती है, मॉर्फिन की मात्रा कम होती जाती है। इस कारण मुझे ऐसा लगता है, और मैंने कुछ स्टडी भी की है, कि यहाँ के डोडा चूरा में मॉर्फिन की मात्रा नगण्य रहती है। इसलिए जो डोडा चूरा है उसको एनडीपीएस एक्ट से बाहर निकाल दिया जाए या इसे डेंजरस ड्रग एक्ट में पूर्ववत रखा जाए, ताकि इसमें सजा हो तो बहुत कम हो, ताकि युवाओं का भविष्य नहीं खराब। देखिए, हम लोगों ने हर लेवल पर प्रयास किया है और भी स्टडी में भी पाया गया है कि जो डोडा चूरा का जो नशा होता है वो एडिक्टिव नहीं होता है, इसलिए इसे मॉर्फिन और हेरोइन के नशे के बराबर नहीं माना जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि एक अभियान के तहत ये काम चल रहा है, तो इसमें जो है सरकार जो है इस पर विचार। एसपी साहब ने, मनोज कुमार सिंह जी ने ये बात उठाई थी। हम लोगों के सामने भी किसान इस प्रकार की बात लाते हैं और हम समय समय पर इस संबंध में शासन को अवगत भी कराते हैं। और अभी भी माननीय मंत्री जी आए थे, तब भी हमने कहा था कि यदि इसमें मार्फिन की मात्रा नहीं हो तो इसको अलग रखा जाना चाहिए। इसकी नीति बनती है और आने वाले समय में इसकी नीति जो भी होगी शासन स्तर पर जो उचित होगा वो करवाने के लिए हमने आग्रह किया। इस संबंध में मेरा केवल ये कहना है कि हमारा जो क्षेत्र है पूरा वो अफीम बाहुल्य क्षेत्र है और लंबे समय से कांग्रेस की जब सरकार भी रही और कांग्रेस हमेशा इस बात की पक्षधर रही कि जो डोडा चूरा है उसमें वास्तव में इसकी मात्रा बहुत कम रहती है और इसके कारण जो युवा है वो इस दलदल में फंसते जा रहे हैं और कई युवाओं को इस कारण से एनडीपीएस में जेल भी हो चुकी है। तो कांग्रेस तो इसकी मांग लंबे समय से उठाती आ रही है, परंतु भाजपा द्वारा विगत 4 वर्षों में केवल और केवल घोषणाएं करी जा रही है। इस संबंध में कोई ठोस नीति नहीं बनाई जा रही है और अगर इस संबंध में ये प्रस्ताव पास होता है तो स्वागत योग्य है, क्योंकि इसकी मांग तो वर्षों पूर्व कांग्रेस द्वारा ही की जाती रही है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।